प्रिय आध्यात्मिक बंधुओं, आज का चर्चा का विषय रहेगा अभिमान। यह अभिमान जो कि पूरे मनुष्य का ह्रास कर देता है, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति क्षीण कर देता है। इससे अच्छे अच्छे लोग जो है वे मनुष्यता की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। इसी संदर्भ में आपको बताऊंगा द्रुपद और द्रोणाचार्य के विषय के बारे में। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वो अपने अपने स्थान की ओर चले गए थे। द्रुपद राजा बन गए थे और गुरु द्रोणाचार्य गुरु बन गए थे और उन्होंने पांडव कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी, जो कि जग जाहिर। साथ ही एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है और चूंकि द्रुपद हमारे सहपाठी थे, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। चूँकि उनकी कंडीशन ठीक न होने की वजह से, वो एक ब्राह्मण होने की वजह से उस वक्त इस ध्येय से कि एक राजा होने के नाते हमारा मित्र हमारी मदद करेगा, इसी ध्येय से वो उनके पास गए। द्रुपद के अंदर अभिमान था और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको दान नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो हमसे युद्ध करो। उसकी वजह से उन्होंने द्रुपद ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उनकी वजह से उन्होंने एक यज्ञ कराया और अग्नि से 2 संतानें प्राप्त हुई। एक थी धृष्टद्युम्न, दूसरी थी द्रौपदी। इन्होंने इस ध्येय से दोनों को अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ करके प्राप्त किया था। वो चाहते थे कि गुरु द्रोणाचार्य हमको जरूर परास्त करेंगे। ये भय उनके मन में हमेशा बना रहता था और इसी भय की वजह से उन्होंने ये यज्ञ कराया था। भगवान कृष्ण और द्रुपद का एक संवाद आता है, जिसमें उन्होंने द्रुपद को उनकी गलतियों का आभास कराते हुए बोला था कि तुम्हारे अंदर अभिमान था। जो अभिमानी मनुष्य होता है, दूसरों से सम्मान चाहता है। आप गुरु द्रोणाचार्य से सम्मान चाहते थे। दूसरा यह है, उन्होंने कहा कि अपनी महानता की प्रशंसा आप सुनना चाहते थे। मतलब सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की फीलिंग थी और वो गुरु द्रोणाचार्य को तुच्छ समझते थे। साथ ही कृष्ण भगवान ने कहा कि अपनी वीरता की बखान सुनने के लिए आपके अंदर हमेशा इच्छा रहती थी। अपनी शक्ति का प्रमाण दूसरों से जो मांगता है वह अभिमानी कहलाता है। चूँकि इसको अपने
अंदर कोई विश्वास नहीं होता है, वही उसे अंदर से भय होता है कि वो दुर्बल है। वास्तव में उसके पास कोई शान ही नहीं, अर्थात जिसके मन में अभिमान होता है उसके मन में हमेशा अशांति रहती है और भय बना रहता है। वास्तव में अभिमान भय का दूसरा नाम है। भय उस कारावास के समान है और अभिमान उस कारावास में लगा हुआ ताला है। जिसके पास अभिमान होता है उसको हृदय में प्रेम प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर में वास करता है केवल डर। और उसकी संतान शस्त्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं बन सकती। इसलिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को एक शस्त्र के अनुरूप बनाया था, ताकि वो गुरु द्रोणाचार्य से बदला ले सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, अपने विचार व्यक्त करिए।